आपको बता दें कि रावण को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल था। रावण के पास विमान और कई अस्त्र शस्त्र थे। रावण को शिव जी का भी वरदान मिला था। यही नहीं, रावण कई सारी मायावी शक्तियों का स्वामी भी था। रावण को युद्ध में हराने से पहले लंका में प्रवेश करना भी एक सबसे कठिन कार्य था। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले शिव की आराधना की थी। इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया तब उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। कई बार रावण ने उसका वध करने का प्रयास किया, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद दोनों के बीच तीनों लोकों को हिला देने वाला युद्ध हुआ। आपको बता दें कि अंत में रावण की नाभि पर प्रभु राम जी ने तीर चलाया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि रावण की सेना की संख्या कुल 72 करोड़ थी। रावण के पास अमर सेना थी। हनुमान जी ने युद्ध करते समय उसको इतनी दूर फेंका कि सेना अंतरिक्ष में चली गई और फिर लौटकर धरती पर नहीं आ सकी। रावण की सेना में ऐसे अदम्य बलवान और पराक्रमी राक्षस योद्धा थे जिन्हें भगवान की सिवाय किसी और मनुष्य का हारा पाना नामुमकिन सा था। इसलिए भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव के 11वें अंश हनुमान जी और बहुत से देवताओं के अंश ने जन्म लिया तथा हर प्रकार से मदद की। रावण की सेना में उसके प्रतापी 7 पुत्र और कई भाई सेना नायक थे। इतना ही नहीं, रावण के कहने पर उसके भाई हिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का छल से अपहरण कर मारने की कोशिश की थी। रावण स्वयं दशग्रीव था और उसके नाभि में अमृत होने के कारण लगभग अमर था। रावण का पुत्र मेघनाद जन्म के समय रोने की नहीं बल्कि मुख से बदलों की गरज की आवाज आई थी, को स्वयं ब्रह्मा ने इंद्र को प्राण दान देने पर इंद्रजीत का नाम दिया था। ब्रह्मा ने उसे वरदान भी मांगने बोला, तब उसने अमृतत्व मांगा, पर वो न दे के ब्रह्मा ने उसे युद्ध के समय अपनी कुलदेवी का अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिसके जारी रहते उसकी मृत्यु असंभव थी। रावण का पुत्र अतिक्या, जो कि अदृश्य होकर युद्ध करता था, रावण का भाई कुंभकर्ण, जिसे स्वयं नारद मुनि ने दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी थी, वो अधर्म के पक्ष में है जानकार भी भाई के मान के लिए अपनी आहुति दी थी। हनुमान जी ने रावण की सेना को इस तरह बताया: 10,000 सैनिक पूर्वी द्वार पे तैनात हैं। 100,000 सैनिक चतुरंगिनी सेना के साथ दक्षिणी द्वार पे तैनात है। 1,000 सेना जो हर अस्त्रों से लड़ने में निपुण है, वो पश्चिमी द्वार पे खड़े हैं। 1,000 से ज्यादा राक्षस सेना जो रथ और घोड़े वाली है, उत्तरी द्वार पे तैनात हैं। 1,000 राक्षस सेना जो पूरी लंका में हर तरफ तैनात हैं। रावण के भाई कुंभकर्ण राम जी ने मारा, खर राम जी ने मारा, दूषण राम जी ने मारा, अहिरावण हनुमान जी ने मारा। रावण के 7 शूरवीर पुत्र, मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र जिसे इंद्रजीत कहा गया, लक्ष्मण जी ने मारा। प्रहस्त सुग्रीव के कई बलशाली योद्धाओं को मारा। युद्ध के पहले दिन ही लक्ष्मण जी ने मारा। नरांतक हनुमान जी ने मारा। देवांतक हनुमान जी ने मारा। अतिकाय लक्ष्मण जी ने मारा। त्रिशिरा राम जी ने मारा। अक्षय कुमार हनुमान जी ने मारा। कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ सुग्रीव ने मारा। निकुंभ हनुमान जी ने मारा। खर के 2 पुत्र मकराक्ष राम जी ने मारा। विशालाक्ष अन्य अकंपना हनुमान जी ने मारा। अशनिप्रभ द्विविद ने मारा। धूम्राक्ष हनुमान जी ने मारा। दुर्धर्ष राम जी मारा। जाम्बाली हनुमान जी ने मारा। महाकाय राम जी ने मारा। महापार्श्व अंगद ने मारा। महोदर सुग्रीव ने मारा। प्रजंग अंगद ने मारा। नगपुत्र अंगद ने मारा। सारण राम जी ने मारा। समुन्नत दुर्मुख ने मारा। शार्दूल जिसने बताया, राम की सेना समुद्र पार करके आ गई है। शोणिताक्ष अंगद ने मारा।
शुक्राम जी ने मारा, विद्युन्माली सुषेण ने मारा, विरूपाक्ष लक्ष्मण जी ने मारा, यज्ञशत्रु राम जी ने मारा, मत अग्निकेतु, दुर्मुख, कुंभनु, महानाद, मित्रघन, पिशाच, प्रघास, प्रतापन, रभास, रश्मिकेतु, सन्मुख, वज्रदंष्ट्र, वज्रमुष्टि, विकट, यज्ञकोप, यूपाक्ष जैसे महापराक्रमी दैत्यों और राक्षसों को मारकर प्रभु श्री राम ने अधर्म पे धर्म की जीत की। रावण का वध करने के बाद यहाँ आकर श्री राम ने किया था पश्चाताप, वर्षों तक तपस्या में रहे थे लीन। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ लंकापति रावण को मारने के बाद श्री राम आकर ध्यानमग्न हो गए थे। साथ ही उन्होंने वर्षों तक तपस्या कर रावण को मारने का पश्चाताप भी किया था। जी हाँ, ये पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान श्री राम को रावण के मारे जाने का दुख भी था। रावण भगवान शिव का महाभक्त था, उसे मारकर पाप के भागी न बने इसलिए श्री राम ने तपस्या भी की थी। ये जगह है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग लेक के चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रशिला। ये शिला महादेव के दुनिया में सबसे ऊंचे शिवालय तुंगनाथ धाम के पास है, इसलिए इस र से भगवान राम का भी कनेक्शन है। पुराणों में कहा गया है कि रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूजते थे। कहते हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद रामचंद्र ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया था। रामचंद्र ने यहाँ कुछ वक्त बिताया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला पहुंचकर आप विराट हिमालय की सुदन छटा का आनंद ले सकते हैं। चंद्रशिला के टॉप पर पहुंचकर हिमालय के नंदा देवी, त्रिशूल और केदार डोम का खूबसूरत नजारा दिखता है। ये ट्रैक एजी होने की वजह से काफी फेमस है, यहाँ तक कि इसे 7 साल से बड़े बच्चे भी ट्रैक कर सकते हैं। तुंगनाथ की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये सबसे ऊंचाई पर तय है। इसकी महत्ता भी बढ़ जाती है क्योंकि यह पंच केदारों में से एक माना गया है। कहते हैं कि तुंगनाथ में बाहु यानी शिव के हाथ का हिस्सा स्थापित है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम प्रसिद्ध तुंगनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये बात लगभग किसी शिव भक्त से छिपी नहीं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनों को मारने के बाद व्याकुल थे। इस व्याकुलता को दूर करने के लिए वे महर्षि व्यास के पास गए। व्यास ने उन्हें बताया कि अपने भाइयों और गुरुओं को मारने के बाद वे ब्रह्म हत्या के कोप में आ चुके हैं। उन्हें सिर्फ महादेव शिव ही बचा सकते हैं। व्यास ऋषि की सलाह पर वे सभी शिव से मिलने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव महाभारत के युद्ध के चलते नाराज थे। इसलिए उन सभी को भ्रमित करके भैंसों के झुंड के बीच भैंसा, इसीलिए शिव को महेश के नाम से भी जाना जाता है, का रूप धारण कर वहां से निकल गए। लेकिन पांडव नहीं माने और भीम ने भैंसे का पीछा किया। इस तरह शिव के अपने शरीर के हिस्से 5 जगहों पर छोड़े। ये स्थान केदार धाम यानी पंच केदार कहलाए। बताया जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। पुराणों में कहा गया है कि रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूजते थे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।